नमस्कार। आइए चलते हैं धर्म यात्रा में। धर्म यात्रा के मार्ग में हम आपको लेकर चलते हैं मिथिलांचल के हृदय स्थली दरभंगा जिला के ब्रह्मपुरी गांव से कुछ ही दूरी पर गौतम कुंड आश्रम। गौतम कुंड आश्रम, यह आश्रम कमतौल नज़दीकी रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है। आप यहाँ आने के लिए भारत के किसी भी शहर से दरभंगा जिला के कमतौल रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। इसका नज़दीकी हवाई अड्डा दरभंगा हवाई अड्डा है। आप यहाँ से भी कोई भी गाड़ी या ट्रेन से सीधा कमतौल रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। इस स्थान का इतिहास हमारे रामायण काल से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं। उत्तर बिहार में स्थित दरभंगा को मिथिलांचल की हृदय स्थली भूमि कही जाती है। यहाँ की सांस्कृतिक और विरासत इस जिले को खास बना देती है। यहाँ पर रामायण काल से जुड़ी हुई कई सारी रहस्यमय कहानियाँ हैं। ऐसी ही रामायण काल से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जाले के अहियारी नगरी में है। यहाँ एक कुआं है जिसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। आइए जानते हैं इस स्थान का इतिहास। यहीं पर स्थित है गौतम कुंड, जहाँ स्थानीय पुजारी और स्थानीय जानकार के बताते हैं कि गौतम ऋषि अपने आश्रम से नित्य दिन सुबह इस जगह पर आकर स्नान आदि कर तपस्या में लीन हो जाते थे। वह एक बड़े तपस्वी भी थे। यह स्थान चारों ओर से सुनसान है। चारों ओर बगल में एक नदी बहती है। इस नदी का नाम खिरोई नदी है, जो वर्तमान समय में इसका नाम खिरोई नदी के नाम से प्रसिद्ध है। पर पुरातन समय में इसी नदी को क्षीरोदधी यानी दूधमती, उसका दूसरा नाम दूधमती भी है, क्षीरोदधी यानी खीर की नदी, दूध की नदी के रूप में प्रसिद्ध है। इसी के किनारे पर तपस्वी गौतम स्नान के बाद तपस्या किया करते थे। वह एक बहुत बड़े तपस्वी थे और न्याय स्तंभ चौथ के प्रणेता भी थे, जिसके उपरांत गौतम कुंड इन्हीं ऋषि के नाम पर इस कुंड का नाम गौतम कुंड रखा गया। लोग इसे ही जानते हैं और माना जाता है कि इस कुंड में स्नान आदि करने के पश्चात लोगों के पाप धुल जाते हैं। माता अहल्या को यहीं से मुक्ति मिली थी। माना जाता है कि इसी जगह पर न्याय स्रोत के प्रथम प्रणेता ऋषि गौतम आश्रम बनाकर अपनी धर्मपत्नी अहल्या के साथ यहाँ रहती थी और इनके साथ 6-7 ऋषि और उनके परिवार भी यहाँ आश्रम बनाकर रहा करते थे। गौतम ऋषि के साथ तपस्या किया करते थे। रामायण काल में जब प्रभु श्री राम जनकपुर स्वयंवर में शामिल होने जा रहे थे ऋषि विश्वामित्र के साथ, तो माना जाता है कि इसी रास्ते से उनके चरण कमल गुजरे थे और श्रापित अहल्या को उनके श्राप से मुक्त किया था। अब जानते हैं इस स्थल की वर्तमान स्थिति। यह स्थल वर्तमान में न्यास समिति द्वारा संचालित है। न्यास समिति इसका उद्धार और बिहार सरकार पर्यटन विभाग द्वारा इसका देखरेख संरक्षण किया जाता है। इस स्थान के चारों ही तरफ बहुत ही सुगम सुंदर मार्ग बन चुके हैं। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही माता अहल्या का भी मंदिर स्थित है। माता अहल्या के मंदिर में भी दर्शन के उपरांत आप यहाँ आ सकते हैं, अथवा यहाँ से भी दर्शन करके सीधे कुछ ही दूरी पर माता अहल्या का भी दर्शन कर सकते हैं। यह स्थल बहुत ही पवित्र, मनोरम और बहुत ही भव्य है। यहाँ पर चारों ओर शांति ही शांति है। सड़क के किनारे सिर्फ आपको खेत खलिहान ही नजर आएंगे। यह स्थान बहुत ही शांत है। यहाँ जाने का मार्ग अति सुगम, सुंदर और
निर्मल है। यहाँ ही बगल में एक नदी बहती है, इसी नदी का नाम खिरोई नदी है। लोग यहाँ पर खेती किसानी अगल बगल के लोग करते हैं। नित्य ही यहाँ संत महात्माओं का भंडारा चलता रहता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस स्थान में एक विशाल मेला का आयोजन किया जाता है और यहाँ के गुरु की उपासना पूजा बहुत ही भाव, श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ किया जाता है। आइए देखते हैं इस स्थान के कुछ विशेष चित्र चारों तरफ किस तरह से फैला हुआ है और क्या क्या है इसके चारों ओर।